शिवपाल यादव जिस तरीके से अखिलेश यादव के लिए लगातार मेहनत उन्होंने किया था मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में, तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव की तरफ से भी ये बड़ा पद उन्हें दिया जा सकता है। उनके अनुभव के हिसाब से महासचिव का पद उनके लिए बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये पद उन्हें मिलना चाहिए ताकि समाजवादी पार्टी जो है आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तक कम से कम इस स्थिति में ज़रूर आ जाए। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस खास प्रोग्राम में बात हो रही है चाचा शिवपाल सिंह यादव को लेकर। लगातार आप लोगों के मन में भी सवाल है कि आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है उन्हें कोई भी जिम्मेदारी देने में। यहाँ पर 1 महीने का समय बीत चुका है। 8 दिसंबर को 2022 को यहाँ पर रिजल्ट सामने आया था जब मैनपुरी में यहाँ पर डिम्पल यादव ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब यहाँ पर तारीख हो चुकी है 17, लेकिन अभी तक शिवपाल को जिम्मेदारी नहीं दी गई। और अब लेकिन पूरे तरीके से आपका जो इंतजार है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है साफ तौर पे कि अब एक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी पूरे तरीके से चाचा शिवपाल को दे रहे हैं अखिलेश यादव, जो शायद हर किसी की सोच से परे है। तो शुरुआत करती हूँ इस प्रोग्राम की और बताती हूँ कि आखिरकार वो कौन सी जिम्मेदारी है जो शिवपाल सिंह यादव को जल्द ही मिलने वाली है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना सकते हैं। 99% ये बात पक्की होती नजर आ रही है। अब प्रदेश में भाजपा के खिलाफ आंदोलन को तेज करने के लिए शिवपाल को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा उनके बेटे आदित्य यादव को भी पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलनी तय मानी जा रही है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि संगठन में मंत्री का पद उन्हें मिल सकता है। अब इन मुद्दों को लेकर यहाँ पर अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच मंथन हुआ। अति पिछड़ों और दलितों के साथ उनके साथ को लेकर यहाँ संगठन में विस्तार पर दोनों ने एक साथ रहे और एक ही राय बनाते नजर आए और दोनों ने मुलाकात भी की। यहाँ तक कि अखिलेश यादव डिम्पल यादव के साथ ही शिवपाल सिंह यादव के आवास पर पहुंचे थे और 1.5 घंटे तक ये मुलाकात हुई थी। मैनपुरी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सपा प्रसपा का विलय हो गया था। बीते दिनों अखिलेश ने कहा था कि शुभ दिन आने के बाद संगठन का विस्तार करेंगे। आखिरकार वह शुभ दिन आ ही गया था और बीते विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार अखिलेश शाम को राजधानी में शिवपाल के घर पहुंचे। करीब यहाँ पर 45 मिनट तक बातचीत हुई, मंथन हुआ। अब सूत्रों का कहना है कि शिवपाल और आदित्य के अलावा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नेताओं को भी समायोजित करने पर सहमति बनेगी। देखा जाए इस बार राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी में कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। नए पदाधिकारियों को लेकर भी दोनों के बीच बातचीत हुई है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि शिवपाल के नेतृत्व में जिलेवार आंदोलन शुरू किया जा सकता है, क्योंकि सपा निकाय चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव में भी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। इसके लिए शिवपाल का मैदान में उतरना जरूरी माना जा रहा है। और पिछले सप्ताह शिवपाल ने खुद कहा था कि अखिलेश उनके भतीजे हैं, वे पूरा देश के नेता है। इस तरीके से बात की गई थी और शिवपाल ने ही कहा था कि बड़े नेताजी के नाम से यहाँ पर मुलायम सिंह यादव को जाना जाता था, लेकिन अब से छोटे नेताजी के नाम से यहाँ पर अखिलेश यादव को माना जाएगा। ये सोचा जाएगा कि मुलायम सिंह यादव ने जो भी यहाँ पर भूमिकाएं निभाई है अपने जीवन में, वो सब की सब अब अखिलेश यादव निभाते नजर आएंगे। लेकिन अखिलेश को ये बात मालूम है, आज उनके साथ उनके पिता मुलायम सिंह यादव नहीं है, तो उन्हें पूरे तरीके से जरूरत यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव की है, तो कोई ना कोई जिम्मेदारी उन्हें जल्द ही देनी पड़ेगी। आगे बता दूं कि लखनऊ में शिवपाल के आवास पर इससे पहले 21 दिसंबर 2021 को अखिलेश गए थे। दोनों के बीच बातचीत हुई। शिवपाल ने समर्थन का ऐलान किया। उन्होंने 50 उम्मीदवारों की सूची दी, लेकिन टिकट से शिवपाल को मिला। चुनाव बीत गया। अब विधायक दल की बैठक में शिवपाल नहीं बुलाए गए थे और नाराज शिवपाल ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लेकिन सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल अखिलेश साथ साथ नजर आए। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के दौरान अखिलेश पत्नी डिम्पल के साथ चाचा के घर पहुंचे थे और उन्हें राजी भी कर लिया, जबकि उससे पहले यहाँ पर डिम्पल यादव ने शिवपाल सिंह यादव को फोन कर यहाँ पर उनसे मदद मांगी थी। तब यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि बहू तुम यहाँ पर साक्षी रहना, तुम यहाँ पर सबूत बने रहना। जब अगर आने वाले समय में अखिलेश मेरे साथ कभी ना कभी इस तरीके का व्यवहार करता है तो तुम ये बात बोलोगी कि तुमने मुझे फोन किया था और तुमने मेरा साथ मांगा था। और इसी बात को लेकर डिम्पल यादव ने कहा था कि मैं जरूर आपका साथ दूंगी और मेरे को भले यहाँ पर अखिलेश यादव अपने पति के खिलाफ जाना पड़े, लेकिन मैं जाऊंगी, लेकिन मैं आपको पार्टी से बाहर नहीं होने दूंगी। इस तरीके की वो बातचीत सामने आई थी। मैनपुरी चुनाव जीतने के बाद शिवपाल ने अपनी गाड़ी से प्रसपा का झंडा उतारकर सपा का झंडा भी लगा लिया। अब समाजवादी पार्टी में जल्द ही संगठन विस्तार होने की पूरी तरीके से संभावना लगाई जा रही है।
इसको लेकर अखिलेश यादव ने जो मुलाकात की है चाचा शिवपाल से, वो काफी कुछ कहती नजर आ रही है। अब दोनों के बीच इस मुद्दे पर करीब काफी देर तक बात हुई थी, घंटों घंटों तक बातचीत चली और संगठन विस्तार को लेकर यहाँ पर आदित्य यादव को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है। भले ही यहाँ पर प्रसपा और सपा का विलय हो गया, लेकिन अभी भी अखिलेश यादव को छोड़कर शिवपाल सिंह यादव के मन में ये सवाल जरूर है कि अगर उनकी जिम्मेदारी में इतनी देर लग रही है तो यहाँ पर आदित्य यादव के साथ क्या होगा। भले ही शिवपाल सिंह यादव ने कहा हो कि मेरे को कोई जिम्मेदारी मिले या ना मिले, कोई बड़ा पद मिले या ना मिले, लेकिन मैं आने वाले सालों साल तक, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरी आखिरी सांस है, मैं यहाँ पर सपा के साथ बना रहूंगा। सपा को जिताने के लिए मैं एड़ी चोटी का जोड़ लगा दूंगा। लेकिन अगर वहीं पर देखा जाए तो आदित्य यादव को लेकर भी परेशान है। अगर आदित्य यादव को जिम्मेदारी नहीं मिलती तो उनका भविष्य कैसा होगा, इस तरीके की समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आगे देखा जाए यहाँ पर तो अखिलेश यादव ने बीते दिनों अपने बयान में मकर संक्रांति के बाद संगठन विस्तार के संकेत दिए थे, लेकिन अब इस बैठक के दौरान कई नामों को फाइनल होने की चर्चा शुरू हुई, जिसमें चाचा शिवपाल को भी बड़ी भूमिका मिलना तय माना जा रहा है, जो भूमिका है महासचिव की। आगे आपको बताते चलूं कि यहाँ पर ये कारण भी सामने आया था कि किन लोगों को आगे रखा जाएगा, किन समुदायों को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जाएगी, इस तरीके के सवाल भी यहाँ पर बनते हुए नजर आए। क्योंकि अगर देखा जाए तो एमवाई फैक्टर बहुत ज्यादा अहम माना जाता है सपा पार्टी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एमवाई दोनों ही जो यहाँ पर गढ़ है यानी कि गुट है, जो खेमे हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो अगर मुस्लिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर आजम खान की वजह से वो लोग लगातार अपनी नाराजगी दिखाते नजर आ रहे हैं। और इस बीच यहाँ पर शफीकुर रहमान बर्क का भी यहाँ पर एक कमेंट सामने आया था, जब उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मायावती पूरी तरीके से डिजर्व करती है देश को संभालना, प्रधानमंत्री बनने तक की बात उनके लिए कह दी, तारीफों की पुल बांधते नजर आए वही शफीकुर रहमान जो एक समय पर यहाँ सपा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नजर आते थे, लेकिन आज वो यहाँ पर अपनी साफ तौर पर नाराजगी दिखाते नजर आ रहे हैं। और नाराजगी का कारण यही बन रहा है कि उनकी जगह एसटी हसन को आगे कर दिया गया लोकसभा में भी, और बार बार उन्हीं को जिम्मेदारियां दी जाती है, जबकि यहाँ पर काफी बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं शफीकुर रहमान, इस वजह से अपनी नाराजगी दिखाते नजर आए। अगर इन सारी बातों पे ध्यान देना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अखिलेश यादव को छोड़कर शिवपाल सिंह यादव को सोचना चाहिए कि जो लोग अभी भी नाराजगी दिखा रहे हैं, पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं या छोड़ने की बात कर रहे हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है, कौन सी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है जिससे वो और पार्टियों की तरफ ना बढ़े। क्योंकि नगर निकाय के चुनाव तो फिर भी निकल जाएंगे, लेकिन 2024 के चुनाव बहुत अहम है। अगर इस बार भी यही सब देखने को मिलता है तो ये काफी ज्यादा रोमांचक होगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी कितने बहुमत से जीत हासिल करती है। क्या योगी सरकार एक बार फिर से वापसी करेगी या फिर इस बार मायावती कुछ कमाल करके दिखाएगी। अब आपको यहाँ पर हमारे सहयोगी की राय भी सुनवाते हैं, जिसको सुनकर आपको भी लगेगा कि शायद अब तो पूरी तरीके से पक्का हो चुका है कि यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को ये जिम्मेदारी मिल ही जाएगी, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है और कहीं ना कहीं शिवपाल को भी यही उम्मीद है। उसको सुनकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी से खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। हमारे साथ अबरार यहाँ पर मौजूद है, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब महासचिव पद देने की पूरी तरीके से बात की जा रही है शिवपाल सिंह यादव को। आपको क्या लगता है कि ये पद अब उन्हें मिल जाएगा? यहाँ पर नगर निकाय चुनावों से पहले जल्दी उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी मिलती नजर आएगी? शिवपाल यादव को लेकर के जिस तरीके से अखिलेश यादव ने शुरुआती दिनों से तमाम बातें कही थी, और अब देखिए कि शिवपाल यादव जिस तरीके से अखिलेश यादव के लिए लगातार मेहनत उन्होंने किया था मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में, तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव की तरफ से भी ये बड़ा पद उन्हें दिया जा सकता है। और कुल मिलाकर के कहा जाए तो इस समय समाजवादी पार्टी के लिए एक अनुभवी लीडर की ज़रूरत थी, जो शिवपाल यादव के रूप में आप कह सकते हैं कि उनको मिल चुका है। और दोनों ही नेताओं की एक मजबूरी भी कह सकते हैं, ज़रूरत भी कह सकते हैं, इस वक्त महसूस की जा रही है, क्योंकि शिवपाल यादव अगर अकेले अपने दम पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर उस तरीके से उनको सफलता नहीं मिलेगी। और अखिलेश यादव को भी इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर एक मजबूत ताकत बनकर के उभरना है तो जाहिर सी बात है कि शिवपाल यादव का साथ उन्हें लेना ही होगा। इसी वजह से अखिलेश यादव लगातार ये पेशकश उनके सामने रख रहे हैं और ये तमाम बातें कही जा रही है। तो उनके अनुभव के हिसाब से महासचिव का पद उनके लिए बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ये पद उन्हें मिलना चाहिए, ताकि समाजवादी पार्टी जो है आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तक कम से कम इस स्थिति में ज़रूर आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
लोगों के बीच एक विकल्प के रूप में बनकर उभरे। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव भी 15-16 महीनों का वक्त रह गया है, तो उत्तर प्रदेश में ज़रूर अखिलेश यादव की ये कोशिश होगी कि वो एक सीट से ज़्यादा जीतने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय लोकसभा में मात्र समाजवादी पार्टी का एक सांसद डिम्पल यादव के रूप में इस वक्त मौजूद है और सांसदों की संख्या बढ़ाना वो ज़रूर चाहेंगे।